जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सर क्रीक पर भारत ने, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक बड़ी एक्सरसाइज करने का निर्णय लिया है। लेकिन ये आप इसको छोटा मोटा मत समझिए। ये सब पाकिस्तान का समय जल्द आ रहा है। इसके लिए मेरा मानना है कि सर क्रीक जिसे हम कहते हैं, उसका जो असली नाम है, असली वो बनगंगा नाम है, बनगंगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जो हमारे भारतीय देशभक्त सनातनी यूट्यूब चैनल है, उनसे भी मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस सर क्रीक को बनगंगा ही कहा जाए। और बनगंगा किसी को नहीं समझ में आए तो ब्रैकेट में बता दीजिए सर क्रीक। तो ये बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा समय नहीं है भारतवासियों, क्योंकि जल्द आपको वापस मिलेगा। और इसके साथ अब हमारा सबसे जिगरी यार इज़राइल भी इस काम में अपने आप ही शामिल हो रहा है, जो कि अंदर ही अंदर से बिना किसी दुनिया को पता लगे वो हमारी ही मदद हो रही है एक तरह से। अब देखिए, गाजा के अंदर जो पीस की बात हुई थी, पीस, शांति की, अब वहाँ पे पीस की बागडोर कौन संभालेगा? शांति की पाकिस्तानी सेना संभालेगी, वो हमास को भगाएगी। हो गए ना हैरान? पाकिस्तानी वहाँ पे पीस की कमान संभालेगी, शांति कायम करेगी, हमास को, जिहादियों को, आतंकवादियों मार मार के, काट काट के भगाएगी। कौन? पाकिस्तानी जिहादी सेना। है ना कमाल? सुन के अचरंज हुआ ना आपको? क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, वहाँ पे इज़राइल ने, नेताविन ने साफ शब्दों में कह दिया, ये फेल्ड मार्शल है जो पाकिस्तान का मुनीर, उसको साफ कह दिया मोसाद और CIA ने मिलके कि तुझे अब इज्जत में आना पड़ेगा, नहीं तो तेरा समय ज़्यादा दूर नहीं है। फिर हम खुद ही नहीं छोड़ेंगे, भारत से तो बचाने की बात ही छोड़ दो। तो ये जो फेल मार्शल है, इसने जी हजूर, ये तो खानदानी जितने जिहादी है ये जी हजूर वाले, याद रखिए। ये चंद चांदी के टुकड़ों पे बिकने वाले हैं। ये इनका इतिहास बताता है, इनका इतिहास याद करिए। ये चंद चांदी के टुकड़ों पे बिकने वाले, और हमारे सनातनी तो गले कटा देते हैं, लेकिन दौलत के दौलत ढेर लगा दिए जाए तो बिकने को तैयार नहीं होते। तो मोसाद ने तो CIA ने इजिप्ट में कह दिया, और उसी का नतीजा आगे फेल मार्शल ने बता दिया। उसने पाकिस्तान में आके ये जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। अब आप बोलेंगे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कौन है? ये सबसे ज़्यादा हमास का समर्थन करती है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा। जब देखो सड़कों में निकल आएंगे ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले। अब फेल मार्शल ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। किसके कहने पे? इज़राइल के कहने पे, मोसाद के कहने पे। है ना कमाल? तो देखिए चमत्कार ये हो रहा है। ये जो इज़राइल की भी बात बता रहा हूँ, ये हमारे शिव शक्ति का ये आशीर्वाद बरस रहा है। इसको छोटे बातों में मत लीजिए भारतवासियों।
चलिए अब अगली बात पे आते हैं। देखिए बिहार में SIR हुआ, SIR 65 लाख वोट कट गए, 65 लाख, और जीरो भी आपत्ति नहीं आई। चुनाव आयोग कह रहा है, हमारे ज्ञानेश कुमार साहब कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार साहब, उनका भी इतिहास में बोला ना, पहले भी वीडियो में नाम लिखा जाएगा। वो कह रहे जीरो आपत्ति भी नहीं आई, इतने नाम कट गए। अब आपको पता है 7 करोड़ 79 लाख वोटर थे उसमें, 65 लाख नाम कटे, अब 21,53,000 नाम इसमें नए जुड़े। 21 लाख जो युवा वोटर थे उनके 21,53,000 नए नाम जुड़े। तो अब टोटल 7 करोड़ 42 लाख 40-42 लाख लोग वोट डालेंगे। अब इससे क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ भारतवासियों, बहुत कुछ। ज्ञानेश कुमार जी ने कह दिया, अनाउंस कर दिया, 12 राज्यों में SIR होगा, 12 राज्यों में। अब ये फिर भागेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनकी नस पे दबाते ही रहेंगे मोदी जी। इनकी गर्दन की नस है ना इंडी गठबंधन की, बार बार दबाएंगे। अब सबसे ज़्यादा आग किसको लगी है? ममता भानों को। ममता भानों को ऐसी आग लगी है, तन बदन में रातों रात ट्रांसफ़र कर रही है, इधर कर रही है, उधर कर रही है। ए भानो ममता भानो, जितना मर्जी कर ले ट्रांसफ़र। अरे तेरी 7 पीढ़ियाँ आके SIR को नहीं रोक पाएंगी। तेरा बुरा हश्र होने वाला है ममता भानो, बहुत बुरा। एक जिहादी भी तुझे बचा नहीं पाएगा। जितने मर्जी दंगे करवा ले, फसाद करवा ले, उसको सड़कों पे उतार दे। लेकिन एक बार मोदी जी का दिमाग घूम गया ना, तो तू चलती नजर आएगी ये बंगाल से। भारतवासियों, ये इस जिहादन ने क्या किया है ममता भानो ने, आपको मालूम है? 8,000 स्कूल, 8,000 स्कूल, और उसमें 20,000 टीचर। कितने? 8,000 स्कूल बंगाल में, 20,000 उसमें टीचर, पढ़ाने वाले अध्यापक, और बच्चा एक भी नहीं है। ना हैरानी की बात, बच्चा एक भी नहीं स्कूल में। क्या झोल कर रही है, क्या बंगाल का सत्यानाश कर रही है। तो ये झूठा पैसा खा खा के किसको? जिहादियों को दे रही है। याद रखिए, जिहादियों में बांट रही है। अब इसका समय ज़्यादा दूर नहीं है, इसको जिहादी मिलके भी, मैं कह रहा हूँ 30%, 40%, 50% बचा पाएंगे, तो इसको नहीं बचा पाएंगे। तो आगे आगे देखिए, बिहार के चुनाव में मेरी फिर से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप बढ़ चढ़ कर वोट डालिए। जिस पार्टी को भी डालना है डालिए, लेकिन अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोच समझ के वोट डालिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।